हेलो। नमस्कार। नमस्कार। अरे कैसे हो? अरे ध्यान किधर है? इधर ध्यान बोर्ड पर। बिल्कुल। ये इसमें से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली एग्जाम में आएगा, टेस्ट में आएगा ना। बिल्कुल, और याद करना है। ये आपके बहुत काम की चीज है। थोड़ा हाँ ध्यान से पढ़ो, इसको पूरा देखना। थोड़ा सा फटाफट बनाता है छोटा सा वीडियो। मम्मी देती नहीं है ना फोन? हाँ देगी, बिल्कुल देगी। और बोल देना। हाँ देखो, अपनी वर्कशीट है 4, वर्कशीट 4 है, क्लास 8, और ये आज अपनी चौथी क्लास है। बिल्कुल, पहले तीनों देख लेना, नहीं तो देख लेना। हाँ अब देखो, इसमें क्या फिल इन द ब्लॉक्स। ये कुछ बॉक्स है, ये खाली जगह छोड़ी हुई है बीच में। देखो यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर खाली जगह है। ठीक है, इस खाली जगह पे अपने को कुछ कुछ भरना है। कैसे भरना है, क्या नहीं भरना, वो भी अपन सीखेंगे। देखो क्या है, सबसे पहले साइन को देखना है। सबसे पहले अपने को देखना है साइन। यहाँ पे साइन है प्लस का, यहाँ पे भी प्लस का है। यहाँ पर क्या है सर, पता ही नहीं है, मेरे को नहीं पता, देख लेता हूँ क्या है भाई। हाँ यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे भी क्या साइन है, प्लस का। ये इधर प्लस का, ये यहाँ माइनस का है, इधर माइनस का है। इसका मतलब ये है कि प्लस का है मतलब जोड़ना है, माइनस का मतलब घटाना है। बिल्कुल, सब्ट्रैक्शन एडिशन है। सीखा है ना आपने, छोटी क्लास में सीखा था। अभी थोड़ा सा आपके लिए उस लेवल का बनाया है, और आएगा पक्का एग्जाम में। देखो ये 7 और 4 कितना होते हैं बेटा, 11। कितना होता है, 11। तो मैं रेड पेन से भरता हूं अपने। 11 का 1 आएगा इधर, और एक 1 आ गया इधर। अब देखो 8 और 1 कितना हो गया, 9। और यहाँ 3 है, इसका मतलब ये 13 है ना। तो 9 के बाद में 10, 11, 12, 13, 4, मतलब इसका मतलब यहाँ होगी, ये हो गया। यहाँ पर 4 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, बिल्कुल 4। और ये 7, 6 और 7 देखो 13 हो गया, तो इसके ऊपर 1 कैरी। 7 और 1 8, 8 और 6 हो गया 14। 14 का 4 इधर आया, 1 इसके ऊपर लगा, तो 3 और 1 4 और 2 6, ये हो गया। देखो बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। अब देखो 7 और 4 फिर 11 हो गया, 11 का 1 और 1 इधर आ गया। अब देखो यहाँ पर 3 है, तो 1 तो ये है, तो 1 में कितना ऐड करेंगे तो 3 होगा। 1 में अपन ऐड करेंगे कितना बताओ, एक 1 यहां लिख लो और एक 1 यहां लिख लो, हो गया 3। 1 2 3, बिल्कुल। अब देखो 4 में कितना ऐड करोगे, 4 रहे 0, और 6 में 2 ऐड किया तो 8। सिंपल है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, गलती हो जाती है एग्जाम में, क्वेश्चन ऐसा आएगा। अब देखो 4 और 7 फिर 11 आ गया, 11 का ये 1 यहां रह गया, 8 और 1 9। 9 में कितना ऐड करेगा कि 3 आ जाए, 4, बिल्कुल ये 4। तो ये 13 का 1 तो इसके ऊपर आ जाएगा कैरी। अब यहाँ 2 लाना है, तो यहाँ तो लिख लो 1 और यहाँ लिख लो 0। तो देखो 1 और 1 2, ये आ गया, और 4 और 2 6। सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब देखो 2 और 5 7 का 7 आ गया। अब यहाँ पे 2 है, या तो यहाँ पर 0 कर दो, या 2 कर दो, या यहाँ पर 1 1 कर दो, कुछ भी कर दो, बिल्कुल आ जाएगा। अब देखो लेकिन यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 7, 2 और 5 7, और यहां पे 2 आ गया, तो 0 2 ठीक है। अब ये ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ऐसे कैसे है भाई, ये है 1 2 3 और 4 नंबर, 1 2 3 और 4, ये 2 इधर है, 9 और देखो भाई इसने गलत लिखा है, इसने यहाँ बिल्कुल गलत लिखा है। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 1 आएगा, क्योंकि 9 10 और 11 का 1 और एक रह गया यहाँ पर, तो 5 और 1 6 और 2 8। मैंने बोला था ना वर्कबुक भी गलत होती है, ये देखो गलत है। फिर मेरे को मत बोलना कि सर देखो गलत, मैंने पहले ही बता दिया वर्कबुक में आपके गलत भरा हुआ है, मिस प्रिंटिंग आ सकती है। इसलिए जो मैं करवा रहा हूं वही आपको करना है, और पूरा देख के करना है। फिर मैं देखता हूं किसने किसने देखा, किसने नहीं देखा, सब पता चलता है। इसलिए तो मैं आज लाइव आया हूं। देखो 2 और 8, अब देखो ये माइनस है, ये क्या सब्ट्रैक्शन, तो 2 में से तो 8 नहीं जा सकता, तो इसने यहां से 1 लिया, तो ये तो हो गया 12। 12 में से 8 गया तो 4, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये है कि यहां पर कोई संख्या है, यहां पर कोई संख्या है। अब देखो संख्या क्या हो सकती है, किसमें से, यहां पर अगर 12 होता आपका 9, अगर यहां पर क्या होता आपका 0, यहां पर आएगा आपका 0। 0 कैसे आया कि एक इधर दे दिया, तो यहां रह गया था 9, 9 में से 7 गया था 2, बिल्कुल। अभी यहां तो आ गया 0,
ठीक है। अब देखो, इसने यहां से लिया था, कुछ बोरो लिया था ना, यहां से उधार लिया था, तो यहां पर 7 आना चाहिए। इसका मतलब यहां पे भी क्या होगा, 0। 0 में से 6 गए तो, मतलब 10 में से 6 गए तो ये यहां ऐसे नहीं आएगा भाई। यहां देखो, यहां आएगा 9, 9 7 5, हाँ 4 14, 13 और 1 14, मतलब 4 आना चाहिए यहाँ पर। देखो यहाँ 4 है, 4 में से एक इधर दे दिया तो यहाँ रह गया था 3, यहां से एक इसने दिया, यहाँ रह गया था 7। तो देखो 7 में से, अब यहाँ देखो 9 में से 7 गया तो 2, अब 13 में से 6 गए, 13 में से 6 गए तो 7, और 7 में से 5 गए तो 2। कुल मिला के ये ऐसे करना, थोड़ा सा आपको ये ब्रेन स्टॉर्मिंग बोलते हैं, दिमाग का कसरत करनी पड़ेगी भाई। ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे काम बिल्कुल नहीं चलेगा ना। देखो ये हो गया अपना। इसको एक दूसरा तरीका और क्या है, सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूं। सिंपल तरीका ये है कि अगर मैं ऊपर वाले को मिटा दूं, ऊपर वाले को मिटा दूं, ठीक है, ये मिटा दिया मैंने। अब नीचे वाला है ना, देखो 8 और 4 12, हासिल 1, तो 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 आ गया, हासिल 1, 1 और 7 8, 8 और 4 14, 14 का 4, और ये तो है ही, सिंपल है। देखो कैसे करना है, देखो 8 और 9 कितने हो गए, 17, 17 का 7 इधर, 1 इधर आ गया, 1 और 7 8, 8 और 9 कितना हो गया 17, 17 का 7 इधर आ गया, ठीक है। अब देखो 1 इधर, 7 और 1 8, 8 और 9 17, 17 का 7, बस यहां तो ये दिया हुआ है ही। अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ये ट्रिक और कहीं नहीं मिलती, बिल्कुल अपनी क्लास में ही मिलती है, अपनी क्लास में मिलेगी ऐसी ट्रिक्स आपको शानदार वाली। अब देखो फिर क्वेश्चन नंबर जो 2 और 3 है वो अपन वर्कबुक में करेंगे, ठीक है, वो सिंपल मेथड है, सॉल्व करना है। इसमें देखो ऐड, ऐड का मतलब ये है कि अपने को कैसे ऐड करना है, देखो ऊपर नीचे लिखना है संख्या को। ये हो गया 8 7 2 5, अरे सर इंक खाली हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई भाई इंक, चलो दूसरा मार्कर लाते हैं। फिर इसके नीचे देखो, वंस के नीचे वंस रहेगा, टेंस के नीचे टेंस रहेगा, और 100 के नीचे 100 रहेगा। यहाँ रहेगा लड्डू गोपाल, यहाँ रहेगा लड्डू गोपाल, बिल्कुल। अब इसको जोड़ दो, 7 5 12, हासिल 1 2 और 1 3, 7 और ये हो गया 16, 8 और 1 ये हो गया 9, ये हो गया 9632। इसको देखो, ये 7 8 6 5 और 2 1 0 7, ये लो ऐड किया, 7 5 12, 12 का 12, हासिल 1 6 और 1 7, 8 और 1 9, और ये 9, ये हो गया। सिंपल है, इसको ऐड करना है। इसमें 3 संख्या 1 2 3, कोई समस्या नहीं है। देखो यहां लिख लिया मैंने 5 1 1 3, अब इसको लिख लो 1 9 9 9। अब देखो वंश के नीचे वंश आएगा, इसको सेट करना सीखो बेटा। यहां आगे जगह खाली रहेगी, ये पीछे से लिखना है, आगे से नहीं लिखना है, गलती करते हो आप लोग। अब देखो 3 और 9 कितने हो गए 12, 12 और 8 20, 20 का 0, हासिल 2, ये 2 इधर आ गया भाई, तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 9 15, 15 का 5, हासिल 1, 1 और 1 2, तो 10, 10 और 7 17, 7 हासिल 1, 5 और 1 6 और 1 7, बिल्कुल ये हो गया आपका आंसर आ गया। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको देखो, अब क्या है, यहां लिखा सब्ट्रैक्ट, यहां क्या लिखा, सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, घटाना, और ऐड का मतलब होता है प्लस, जोड़ना। इसको देखो फ्रॉम लिखा हुआ ना, इसमें से इसको घटाना है, तो 3 9 4 4 8 4 0, इसको घटाना है, तो 4 में से 0 गया तो 4, 4 में से 4 गया 0, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 0 गया तो 3, ये आपका आंसर आ गया। इसमें देखो 4 8 1 7, फ्रॉम के बाद वाले को ऊपर लिखना है, और इसको नीचे। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जाती है ना, बड़ी में से छोटी जाती है तो छोटे में से बड़ी। नहीं 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 नहीं, हाँ सही बोला आपने। देखो 7 में से 7 गया 0, 1 में से 0 गया तो 1, 8 में से 4 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत होशियार हो आप, इसीलिए तो पढ़ रहे हो। अब देखो 6 0 0 0,
और 4999। देखो सिंपल। सर 0 में से 9 कैसे जाएगा? अरे भाई कैसे जाएगा मेरे को नहीं पता, तो मैंने गलत लिख दिया फिर, है गलत लिख दिया फिर मैंने, तो इसको ऊपर लिखो क्या, ये ले 60004999। नहीं सर, नहीं सर, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, सर को आता नहीं है, सर को नहीं आता है ना। बिल्कुल देखो कैसे करना है, ये 0 है, 0 में से 9 नहीं जाएगा, ये कटोरा लेके इसके पास गया, इसके पास भी कटोरा खाली, ये लेके इसके पास गया, इसके पास भी नहीं, इसके पास गया, तो इसने क्या किया भाई, ये तो खुद तो रह गया 5, इसको दिया, ये 10 बन गया, अभी एक इसके पास आ गया तो 10 बन गया। अब ये तो इसके घर में बैठा है, इसको दे दिया इसने, इसने दिया, ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। अब ये 10 है, ये इसके घर में खड़ा है, इसने इसको दिया तो ये 10 हो गया, ये 9 हो गया। अब देखो 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 9 गया तो 0, 9 में से 9 गया 0, और 5 में से 4 गया तो 1। ये लो जी हो गया बिल्कुल खटाखट। अभी अपन आते हैं वर्कबुक पे, कैसे किस पे आते हैं वर्कबुक पे, ये एकदम नोट कर दो बढ़िया से। हाँ तो अपन अभी यहां पर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। देखो ये 5 में से 3 गया तो पीछे रहा 2, क्या रहा 2। अभी देखो 3 में से 7 नहीं जाएगा, तो ये इसने यहां से क्या लिया, हाँ बोरो लिया, उधार लिया, तो 13 में से 7 गए, पीछे रह गया 6, फिर ये रह गया 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा, तो अपन ने 6 से क्या लिया, एक बोरो लिया, दिया गया 16 माइनस 8, तो यहाँ आ गया 8। अभी 5 में से 2 गया तो आ गया 3। बिल्कुल इसमें देखो अभी क्या किया, ये 0 था ना, तो इसने यहाँ बोरो लिया, यहाँ से बोरो लेना शुरू किया, तो 10 में से 9 गया तो 9, 9 में से 2 गया तो 7, 9 में से 3 गया तो 6, और ये हो गया 2। बिल्कुल अब देखो 2 में से 3 जाता है क्या, नहीं जाता ना, तो इसने यहां से लिया, तो ये हो गया 12, और ये रह गया 2, क्या रह गया 2। 12 में से 3 गया तो पीछे रहा 9, 2 में से 3 नहीं जाता है, तो इसने इससे बोरो लिया, तो ये रह गया 3, और ये हो गया 12, तो 12 में से 3 गया, पीछे रह गया फिर वही 9। अब देखो 3 में से 6 नहीं जा रहा, इसने यहां से बोरो लिया, तो ये तो रह गया 5, ये हो गया 13, 13 में से 6 गया तो पीछे रहा 7, और 5 में से 5 गया तो 0। अब इसमें देखो 3 में से 6 नहीं जा रहा है, तो इसने यहां से बोरो लिया, तो ये तो रह गया यहाँ 7, और ये हो गया 13, 13 में से 6 गया, पीछे रहा 7। अब 7 में से 9 नहीं जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा, इसके पास भी नहीं है, तो ये रह गया 6, इसने इसको दिया, ये हो गया 10, तो 10 में से इसको 1 दिया, तो ये रह गया 9, तो 17 में से 9 गया, पीछे कितना रहा बेटा 8। वेरी गुड, और 9 में से 7 जाएगा, कितना रहा 2, और 6 में से 6 गया तो 0। अरे चलो भाई 2, और ये रह गया 0, ये 2 है ना 2। अब देखो ये है सॉल्व करना है, इसमें अपने को क्या देखना है, साइन देखना है, जैसे ये प्लस है तो अपने को जोड़ना है, 6 और 2 8, 4 5, ये हो गया 9, ये 9, और 2 और 1 3, इसमें ये भी प्लस है, तो 1 और 9 10, तो ये एक हासिल लग गया, तो 3 और 1 4, 4 और 2 6, और 4 और 6 10 का 0 1 इधर लग गया, तो 6 और 1 7, और 1 8। ये लो जी बहुत ही ज्यादा सिंपल है भाई। ये देखो 5, ये क्या है ऐड करना है, 5 6 11, तो 1 इधर आ गया, 7 और 1 8 4, 12 का 2 इधर 1 इधर, 1 और 1 2, और 6 और 3 9। सिंपल है। यहाँ देखो ये 5 और 6, ये देखो क्या है ऐड करना है, बिल्कुल, तो ये हो गया 11, तो यहाँ आ गया 1, 7 और 1 8 5 13, यहाँ आ गया 1 8 और 1 9, और 1 10 का 0 1 इधर, 4 1 5 और 2 7। यहाँ देखो ये सब्ट्रैक्शन करना है, तो देखो यहां से ये बन गया 10, 10 में से इसने इसको दिया, तो ये बन गया 10, ये रह गया 9, इसने इसको दिया, ये बन गया 10, ये बन गया 9। अब देखो 10 में से 2 गया तो 8, और 9 में से 5 गया तो 4, या 9 में से 5 गया तो 4, और ये रह गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, 8 में से 3 गया तो 5, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 3 गया 5, और 8 में से 5 गया तो 3। यहाँ देखो 1 में से 2 नहीं जाएगा, तो इसने क्या किया, इसको बना दिया 11, ये रह गया 1, तो 11 में से 2 गया तो पीछे रहा 9।
अब 1 में से 7 नहीं जाएगा, ये 3 और ये बन गया 11, 11 से 7 गया तो 4, अब 3 में से 3 गया 0, 9 में से 8 गया 1, सिंपल है। यहाँ देखो ये 1 नहीं तो ये हो गया 11, ये रह गया 1, इसने इसको कैरी दिया तो 2, अब देखो 11 में से 2 गया तो 9, 1 में से 7 नहीं जाएगा तो यहाँ रह गया 4, ये हो गया 11, 11 में से 7 गया तो 4, 4 में से 3 जाएगा तो 1 और 8 में से 7 गया तो 1। तो आज की ये वर्कशीट क्या हो गई अपनी, कंप्लीट हो गई। बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, गौर से पढ़ना। हाँ और हाँ, अरे भूल गया ना, इंपोर्टेंट कौन सा है, बिल्कुल इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ये 5 नंबर क्वेश्चन, 5 का 1, 5 का 1, और ये जो 1 है, ये 1 है ना, इसका आ गया भाई ये वाला, इसका ये और ये, तो 1 2 और एक ये आपका 3, ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर देना। ओके बाय, मिलते हैं कल।